सोचिए, रात का घना सन्नाटा, कब्रिस्तान में बस हवा की वो सर्द सिसकियां गूंज रही हैं, और इसी अंधेरे में एक ताज़ा कब्र से एक दबी हुई कांपती हुई आवाज़ आती है, या अल्लाह, मुझे वापस भेज दे। सोचिए जरा, ये गुहार रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना। आखिर ये कौन हो सकता है, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो वापस जाने की भीख मांग रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त का पहिया वो पीछे नहीं घूमता। उस कब्र में जो भी था, उसकी कहानी दुनिया के लिए तो खत्म हो गई, पर एक नए और कह सकते हैं कि एक भयानक सफर की तो बस शुरुआत हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि ये कहानी है किसकी। ये कहानी है रहमान नाम के एक आदमी की। रहमान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते हुए निकाल दी जो यहीं इसी दुनिया में रह जाने वाली थीं। तो हुआ ये कि उसने कभी नमाज को, जो कि इतना अहम फर्ज है, कोई खास अहमियत ही नहीं दी। झूठ बोलना, गलत काम करना, ये सब तो जैसे उसकी रोज की आदतें बन गई थी। और बस उसने गुनाहों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया था, पर कभी पलटकर तौबा करने का ख्याल तक नहीं आया। और फिर एक दिन अचानक, बिल्कुल अचानक, उसकी सेहत ने जवाब दे दिया। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, सबसे महंगी दवाइयाँ, सब की सब बेअसर हो गईं। देखिए, मौत जब आती है ना, तो किसी से पूछकर नहीं आती। और जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता है क्यों? क्योंकि उसे वो दिखने लगा था जो हम जिंदा लोग नहीं देख सकते। सामने मलाकुल मौत, यानी मौत का फरिश्ता, उसकी रूह को निकालने के लिए आ चुका था। और रूह निकालने का जो दर्द था, वो इतना भयानक था कि आप ऐसे समझिए जैसे किसी कांटेदार झाड़ी को उसके जिस्म के एक एक रेशे से जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। ये वो तकलीफ है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, उसका जनाजा उठा, लोग उसे दफनाने भी आए, कुछ लोगों ने आंसू भी बहाए, और फिर सब अपने अपने घरों को लौट गए। दुनिया के लिए तो वो चला गया था, लेकिन रहमान के लिए असली सफर तो अब शुरू हुआ था। उसे कब्र में उतार दिया गया, और वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा, इतना घुटन भरा अंधेरा कि आंखें खुली भी हों तो भी कुछ दिखाई ना दे। वो बिल्कुल अकेला था और बुरी तरह डरा हुआ। और तभी कब्र की जमीन हिली और दो बहुत ही हैबतनाक और डरावनी शक्ल के फरिश्ते सामने आए। इनके नाम थे मुनकर और नकीर। इनका काम कब्र में आने वाले हर इंसान से सवाल जवाब करना। एक गरजदार आवाज गूंजी। पहला सवाल, मन रब्बुक, मतलब तेरा रब कौन है? अब सोचिए, रहमान, जिसने सारी जिंदगी अपने रब को भुलाए रखा, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। फिर दूसरा सवाल आया, माँ दीनुक, यानी तेरा दीन क्या है? रहमान का दिमाग तो जैसे सुन पड़ गया था। जानता तो था कि वो मुसलमान है, लेकिन उस वक्त उस खौफ में उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। और फिर आखिरी सवाल गूंजा, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? बस रहमान पूरी तरह खामोश हो गया। सीधी सी बात है, उसने इन सवालों के जवाब दुनिया में कभी तैयार ही नहीं किए थे, तो आज यहाँ कैसे देता? देखिए, यही वो सवाल हैं जिनके जवाब किसी का भी मुकद्दर तय करते हैं। और यहीं से कहानी में दो अलग अलग तकदीरें सामने आती हैं जो एक ही कब्रिस्तान में आसपास की कब्रों में थीं। जवाब न दे पाने का नतीजा बहुत भयानक था। रहमान पर लोहे के एक भारी हथौड़े से ऐसा वार हुआ कि उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि अगर इंसान और जिन्नात सुन लेते तो बेहोश हो जाते। फिर कब्र ने उसे ऐसे दबाना शुरू किया कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस गईं। जहरीले सांप और बिच्छू से डसने लगे, और इतना ही नहीं, जहन्नम की आग की एक खिड़की खोल दी गई, जिससे झुलसा देने वाली गर्मी उस तक पहुंचने लगी। लेकिन उसी कब्रिस्तान में, पास ही की एक और कब्र में, मंजर बिल्कुल अलग था। वहां अंधेरे की जगह रोशनी थी। वो कब्र तंग नहीं थी, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी थी। ये कब्र एक नेक इंसान की थी, जिसने दुनिया में अपने रब को याद रखा था, उसकी इबादत की थी। और जब उसने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए ना, तो फरिश्तों ने मुस्कुराकर उससे कहा, सो जा, एक दूल्हे की तरह, कयामत के दिन तक आराम से सो जा। अब जरा रहमान की हालत सोचिए, जब उसने अपना ये भयानक अंजाम और उस नेक इंसान का वो खूबसूरत इनाम देखा, तो वो पछतावे से भर गया। एक ऐसा पछतावा जो अब किसी काम का नहीं था।
वो फूट फूट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, या अल्लाह, बस एक मौका, बस एक और मौका दे दे। मैं वापस जाकर तेरी इबादत करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सारे गुनाह छोड़ दूंगा। लेकिन जवाब सिर्फ एक था, कल्ला, यानी हरगिज नहीं। अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी जो कि अमल करने की जगह थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तो रहमान की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हम जो अभी जिंदा हैं, हमारे लिए इसमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। तो चलिए देखते हैं कि वो सबक क्या है। सबसे पहली बात, मौत अचानक आती है, बिना बताए। दूसरी बात यह है कि कब्र के सवाल जवाब होकर रहेंगे, ये एक पक्की हकीकत है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, दौलत, परिवार, दोस्त सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा अमल, हमारी नमाज, हमारी तौबा। और सबसे अहम चौथा सबक ये है कि बदलने का, सुधरने का मौका सिर्फ आज है, इसी पल है, कल का कोई भरोसा नहीं। तो आखिर में एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर वो पल, कब्र में फरिश्तों के सामने खड़े होने का पल, आज ही आ जाए, तो उन 3 सवालों का जवाब क्या होगा हमारे पास?